गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे जो बात कर रहे हैं, तो कल अपन ने जो लास्ट वीडियो था अपना, उस वीडियो में आपने कि जो फिनोल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, उस फिनोल में आपने उसके नॉमिनिकल्चर, उसके जो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक्स जो कंपाउंड्स थे उनके सिंपल नेम और अदर नेम पर अपने डिस्कस किया। इसके अलावा अपन ने क्या है कि इसके मेथड, जो प्रिपरेशन के मेथड्स थे, बनाने की जो विधियाँ, विरचन की विधियाँ थी, उन पर अपन ने डिस्कस किया था। तो आज उन विधियों में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको 4 मेथड बताए थे मैंने आपको। तो आज जो नेक्स्ट मेथड वो आता है एरोमेटिक गर्नियर रिएजेंट से। तो एरोमेटिक गर्नियर रिएजेंट के साथ क्या करते हैं कि एरोमेटिक जो गर्नियर रिएजेंट है, अगर उसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो अपने को ऑक्सीडाइज से जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो इंटरमीडिएट मिलेगा, उसका क्या है कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि एरोमेटिक गर्नियर रिएजेंट एरोमेटिक ग्रेनियर रिएजेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत करने के बाद हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस करने से फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसकी रिएक्शन बताएंगे अब क्या लेते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि इसका एरोमेटिक ग्रेनियर रिएजेंट क्या हो जाएगा, C6H5Mg Br। क्या हो गया ये, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने पर अपने को क्या मिलेगा, C6H5OMgBr। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो या तो आप यहाँ हाफ कर देना या यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो कोई सी उससे कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम सिंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप हाफ से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं बैलेंस। ठीक है, अब आगे जो बात होगी कि अपन ने बोला है कि जो इसे उत्पाद मिलेगा उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करते हैं। ग्रेनियर रिएजेंट में यही सिस्टम है कि जो भी इंटरमीडिएट मिलेगा उसका अपने को हाइड्रोलाइसिस करना होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, C6H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, MgOH और Br। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड आता है इसका 6th नंबर, वो आता है कि फ्रॉम एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइडों से। तो एरिल हैलाइड जो होते हैं उनको क्या करते हैं
कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है कि फिनोल प्राप्त होते हैं। क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या करेंगे यहाँ पर, एरिल हैलाइड हैलाइड्स को क्या करते हैं, हाई टी एंड पी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कास्टिक सोडा या क्या बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर, ठीक है, हीट करने पर क्या होते हैं, फिनोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब फिनोल प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे। क्या ले लें, Cl, ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे और किस पर है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इस पर आप इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, फिनोल प्लस नमक NaCl। ठीक है, और इस रिएक्शन की अपन बात करें तो इससे क्या है कि जो इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर क्या होता है कि जो फिनोल है, सॉरी एरिल हैलाइड्स है, एरिल हैलाइड्स पर क्या है कि अगर कोई ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या है कि क्या जुड़ा हो, कि कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि जो रिएक्शन है वो सिंपली तरीके से हो जाती है और क्या है कि अपने को क्या मिलेंगे कि जो उनके क्या मिल जाएंगे, डेरिवेटिव, यानी कि पैरा फिनोल के क्या मिलेंगे, डेरिवेटिव मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर बात होती है वो बात आती है कि जो अभी अपन मेथड्स जो पढ़े हैं अपन ने, इन मेथड में क्या है कि क्या होता है कि जो अपने नेचुरल सोर्स हैं, ये तो क्या थे, लगभग नेचुरल सोर्स ही हैं कि जो अपने जो रॉ मटेरियल यहाँ पर जो ले रहे हैं रिएक्टेंट, वो रॉ मटेरियल ही है। तो वो क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि नेचुरल सोर्स से अपने को प्राप्त होता है। तो उस तरीके से जो अपने अभी ये मेथड पढ़े हैं, तो इन तरीक़ों से क्या है कि जो फिनोल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं, यानी कि जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो क्या है कि मुख्य रूप से क्या है कि अन्य मेथड से होता है। मेनली क्या है कि भाई इससे क्या है कि इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो जो कॉमर्शियल मेथड है यानी कि कॉमर्शियल इसका प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि कुछ अन्य विधियां होती है। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे, फिनोल्स के औद्योगिक या व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन उत्पादन नेचुरल स्रोत सोर्स से पूरा नहीं होता है। अतः क्या होता है, अतः इसके कॉमर्शियल
प्रोडक्शन के लिए निम्न मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब इसके अपने अदर मेथड्स पढ़ेंगे, यानी कि ये भी इसकी प्रिपरेशन की है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको तरीका दूसरा बता दिया और कुछ नहीं है कि भाई जो व्यापारिक तरीके से अपने को करना है तो उसके लिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन है, तो इसके क्या है कि कुछ अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है ना, यानी कि अपने को बड़ी मात्रा में प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है कि जो अपने फर्स्ट अपन ने पढ़ा था इसमें कि भी जो कोलतार है, ठीक है, तो कोलतार में क्या है कि उसमें फिनोल है, क्रिसोल है, नेफ्थलीन है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनसे अपने इसको कैसे प्राप्त करते हैं, भी अपन ने बोला था कि इनका क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है ना, कौन सा डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो उस डिस्टिलेशन से अपने किस तरह से ये मेथड है, तो अपने को क्या क्या कैसे कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट जो अपना मेथड आता है वो आता है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इससे आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे कि इसमें क्या है कि ये फिनोल की एक क्या है कि अपन ये कहें कि कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो बेंजीन है उस बेंजीन का क्या करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन करने से क्या होगा कि बेंजीन के सल्फोनिक एसिड प्राप्त होंगे। अब उस सल्फोनिक एसिड की क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, उस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर रिएक्शन कराते हैं, आगे कराते हैं, तो फिर क्या प्राप्त होगा अपने को, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनोक्साइड की किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिकृत यानी कि रिएक्ट कराने पर क्या होता है कि फिनोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको कि बेंजीन बेंजीन का सल्फोनेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अभी आपने ये इसी मेथड पढ़ा था स्टार्टिंग का इससे। ठीक है ना, तो ये अपने को कैसे प्राप्त होता है वो आपने पूरी प्रोसेसिंग से बता रहे हैं अभी यहाँ पर। बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः रिएक्शन कर किसमें, सोडियम फिनोक्साइड SiD सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, जो आगे
या क्या बोलेंगे कि यह लवण साल्ट HCl के साथ रिएक्शन कर अभिकृत कर फिनोल मुक्त करते हैं। ठीक है ना, कि भी जो प्राकृतिक स्रोत है उनसे आप इसका कैसे आप इसका इंडस्ट्रियल या क्या बोलते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन कैसे करेंगे। तो आपने क्या क्या बताया यहाँ पर कि बेंजीन है, इस बेंजीन की आप किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, बेस का क्या करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे। तो सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या बन जाएगा, SO3H सल्फोनिक एसिड बन गया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा। इसकी किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे तो क्या हो जाएंगे, इसके सल्फोनेट के सोडियम साल्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या है कि फिर से किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही आगे अभिकृत हो गई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ये सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, अब सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पर बन गया तो अब इसका क्या करेंगे, HCl के साथ, HCl के साथ कराने पर क्या हो जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है कि जो कोल तार है उसमें अपन कैसे प्राप्त करेंगे इसको। फिर जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस में क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उस क्लोरोबेंजीन की क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करते हैं कि कोई भी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और उसकी किसी भी कैटलाइस्ट जैसे कॉपर कैटलाइस्ट है, इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं कि रिएक्शन कराते हैं तो अपने क्या मिलते हैं कि फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो उत्पाद है सह उत्पाद के रूप में भी कई चीज़ें मिलती हैं, तो आगे बात करते हैं, पहले इस पर अपना बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड आता है इसका वो आता है डाउ प्रोसेस। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो अभी आपने ये मेथड भी वैसे पढ़ा हुआ है, बस नाम ही थोड़ा सा वो है, प्रोसेसिंग थोड़ी सी सिस्टम थोड़ा सा चेंज करा और कुछ नहीं है। कि आपको पता है कि अभी आपने जो एरोमेटिक हैलाइड्स से पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो एरोमेटिक हैलाइड्स वाली बात यहाँ पर है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हाई T&P पर किसी बेस किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर के साथ, एक सेकेंड बेटा मिसिंग हो गई, के साथ कॉपर कैटलाइस्ट उत्प्रेरक की प्रेजेंस में
हीट करने पर फिनोल प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन बता दें आप। तो C6H5Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गई। इस क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी है। प्रेजेंस क्या है यहाँ पर, कॉपर है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, फिनोल C6H5OH प्लस NaCl। ठीक है। अब इसके बाद जो बात होती है कि जो इसमें मेन प्रोडक्ट के साथ क्या होते हैं कि कुछ निम्न प्रकार की क्या होती है कि पार्शियल रिएक्शन के कारण क्या होता है कि कुछ मात्रा में डाइफेनिल ईथर वह क्या बनता है, पैराफेनिल फिनोल भी बनते हैं। ठीक है ना, कि क्या होता है, प्रमुख यानी कि मेन प्रोडक्ट, प्रमुख प्रोडक्ट के साथ क्या होते हैं, कुछ सह उत्पाद एडक्ट्स, सह उत्पाद एडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे क्या है, डाइफेनिल ईथर तथा ऑर्थो व पैरा फेनिल फिनोल। ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे है कि C6H5ONa, कि जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका सोडियम लवण बनेगा। ठीक है ना, यानी कि सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ भाई, जो इसमें उत्पाद बने यानी कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, C6H5Cl। ठीक है। इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा अपने को, डाइफेनिल ईथर C6H5O और C6H5, ठीक है, प्लस NaCl। ये तो क्या बन गया, डाइफेनिल ईथर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात होती है कि भाई इसके साथ क्या है कि ऑर्थो व पैरा इसके प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, यानी कि ऑर्थो फेनिल फिनोल भी बनते हैं। तो वो कैसे बनेंगे कि यहाँ पर इसके सोडियम लवण ही लेंगे आप, C6H5ONa प्लस C6H5Cl। ठीक है। और इसको किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराएंगे, अभिक्रिया होगी इसके साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कि अपने रिएक्टेंट में अवेलेबल है। कि कुछ क्या होता है कि प्रोडक्ट के रूप में बने और कुछ अपने रिएक्टेंट है ही। ये तो रिएक्टेंट ऑलरेडी थे, ये प्रोडक्ट में बना। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अपने को क्या मिलेंगे, इसके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव दोनों मिलेंगे। C6H5 या बेंजीन रिंग बना देना आप यहाँ पर भी। ठीक है। प्लस एक पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, पैरा डेरिवेटिव C6H5 प्लस NaCl प्लस पानी। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, सॉरी ये 4 आएगा।
ये क्या आएगा 4 और 4 NaCl और 2 H2O। ये क्या बन गया पैरा, और ये क्या बन गया ऑर्थो फेनिल फिनोल बन गए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है रेसिंग प्रक्रम। तो रेसिंग जो प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।